तो हेलो मित्रों, आज हम जानने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपको हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा संकेतवाचक वाक्य, चौथा इच्छावाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादिवाचक वाक्य। तो अब हम जानेंगे विधानवाचक वाक्य के बारे में। तो जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कि कोई कार्य जो है या तो हो रहा होगा या हो गया होगा। तो इसे अब हम ट्रिक से जानेंगे और फिर इसके उदाहरण जानेंगे। तो इसकी ट्रिक है, यदि कहीं पे कार्य हो रहा है या फिर कार्य हो गया है या फिर इतिहास या फिर किसी व्यक्ति की क्वालिटी तथा सामान्य जानकारी के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे विधानवाचक वाक्य होता है। इसका पहला उदाहरण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसमें जो है यह सामान्य जानकारी है, इसलिए इसमें विधानवाचक वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण है राधा खेल रही है। इसमें खेल का कार्य हो रहा है, अभी खेलना खत्म नहीं हुआ है, मतलब कार्य जो है हो रहा है, इसलिए यह विधानवाचक है। तीसरा है महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। चौथा श्याम धनी व्यक्ति है। तो तीसरे में इतिहास की बात है और श्याम धनी व्यक्ति है, मतलब श्याम की क्वालिटी बताई जा रही कि श्याम जो है तो धनी व्यक्ति है। और पांचवा है वर्षा हो चुकी है, मतलब वर्षा होने का कार्य हो गया है। तो इस प्रकार विधानवाचक को हम पहचान लेंगे। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे नहीं या मना करना जैसे शब्द वाक्य में आएंगे। तो चलिए इसके हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है राम स्कूल नहीं जाएगा। दूसरा उदाहरण है घर के अंदर खेलना मना है। तीसरा है वर्षा नहीं होगी। इन सभी में नहीं तथा मना किया जा रहा है, अर्थात इसमें निषेधवाचक वाक्य है। तो अब हम जानेंगे तीसरा नंबर संकेतवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का संकेत दे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसकी ट्रिक है, यदि होगा शुरुआत में, बीच में तो लिखा हो, शुरुआत में यदि हो और बीच में तो हो, शुरुआत में अगर हो और बीच में तो, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इनके हम उदाहरण जान लेते हैं। तो इसका उदाहरण है यदि राम घर आता तो मैं उससे खाना बनवाता। यदि शुरुआत में है और मध्य में तो है और ये जो है एक दूसरे पर निर्भर है। यदि राम घर आता तो मैं उससे खाना बनवाता। तो इसी तरह दूसरा और तीसरा उदाहरण भी आप देख लेंगे। अब हम जानेंगे चौथा नंबर, जो कि है इच्छावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसकी ट्रिक है, इच्छा हो, आशा हो, शुभकामना और आशीर्वाद जैसे शब्द आए या फिर देखने को मिले। तो पहला है मुझे आज गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है। मन हो रहा है मतलब इच्छा हो रही है। आशा है कि आप अच्छे होंगे, यहाँ पे आशा की जा रही है। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो, यहाँ पे शुभकामना दी जा रही है। और सदा सुखी रहो, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो हम इच्छावाचक वाक्य को पहचान लेंगे। तो अब हम जानेंगे पांचवा नंबर आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें ट्रिक बिल्कुल आसान है। आज्ञा हो या फिर आदेश हो या फिर उपदेश हो या फिर प्रार्थना की गई हो। तो इसके हम उदाहरण जानेंगे। तो इसका पहला उदाहरण है तुम बाहर खड़े हो जाओ। जैसे आपके सर हैं, आपको आज्ञा दे देते हैं तुम बाहर खड़े हो जाओ, यहाँ से कहीं भी जाना मत। तो यह आज्ञावाचक वाक्य हो गया। हमेशा सत्य की राह पर चलो, यह उपदेश हो गया। एक गिलास पानी लाओ, ये आपको आज्ञा हो गया या फिर आदेश हो गया। कृपया शांति बनाए रखें, यह आपसे प्रार्थना की जा रही कि आप शांति बनाए रखें। तो अब हम जानेंगे छठा नंबर, जो कि है संदेहवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें ट्रिक में शायद या फिर हो सकता है जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। तो इसका उदाहरण है कि शायद आज बारिश हो सकता है स्कूल खुल जाए। इसमें कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, शायद है मतलब कि संदेह है।
और हो सकता है स्कूल खुल जाए। यहाँ पे भी संदेह है कि स्कूल खुलेगी कि नहीं खुलेगी। अब जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि 7वां नंबर है। तो जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें ट्रिक यह है कि प्रश्न होगा और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो तुम कहाँ रहते हो या फिर तुम क्या करते हो, ये जो है तो प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब हम जानेंगे विस्मयादिवाचक वाक्य के बारे में। तो जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें जो ट्रिक है, अरे फिर विस्मयादिबोधक का चिन्ह रहेगा, वाह, उफ, उफ, उफ जैसे चिन्ह रहेंगे तथा सब देखने को मिलेंगे। इसके उदाहरण है, अरे वाह कितना अच्छा है, मतलब यहाँ पे आपको विस्मय हो रहा है, वाह क्या दृश्य है। तो यहाँ पे आपको वाह मतलब बहुत हर्ष हो रहा है, उब मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, यहाँ पे आपको घृणा लग रही है कि मेरे कपड़े कितने गंदे हैं। तो इस तरह से आप ये भी उदाहरण, नीचे का भी उदाहरण देख लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।